झारखंड के लोगों को इन्होंने अपमान करने का काम किया। देखो, लोग अपनी सरकार लाने के लिए जबरन जेल में ठूस दिया। मैं फिर बोल रहा हूं, जबरन जेल में ठूसा गया ईडी के सहारे लेकर। आज क्या हुआ ईडी भैया? जनमत के आगे कोई ईडी बीडी काम कर दे। अरे बेटी लोग झारखंड में सुरक्षित थी किसके कार्यकाल में? हेमंत सोरेन के कार्यकाल में, क्योंकि हेमंत सोरेन के जनता ने उनको वोट देने का काम किया। आपका हर प्रोपेगेंडा झारखंड में फेल हो गया। अभी देखिए विनोद टाडवे जी पैसा बगाए, महाराष्ट्र में तंत्र की सरकार बनी है। ये तंत्र केवल पैसा बांटकर वोट बट रहा है। झारखंड के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जहां महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की सरकार यहाँ पे जीत दर्ज की है, वहीं पे झारखंड में कांग्रेस की यहाँ पे जीत हुई है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता है विशाल यादव, उनसे पूछते हैं क्या वजह रही जो महाराष्ट्र में हार का सामना करना पड़ा। नहीं देखिए, ठीक है, अभी आम चुनाव दो राज्यों का हुआ, झारखंड और महाराष्ट्र। झारखंड में बीजेपी ने हर हथकंडा अपनाया सत्ता में आने का। उसने झारखंड के वासियों को घुसपैठिया तक कहा, उसने झारखंड की बेटी को नोचने तक की बात कहा, हर हथकंडा अपनाया बीजेपी। लेकिन सवाल क्या खड़ा हुआ? हार। क्या हुआ? हार। क्या हुआ? हार। उसके अलावा बीजेपी को कुछ नहीं मिला। झारखंड के लोगों को इन्होंने अपमान करने का काम किया। हमने झारखंड में सत्ता में थी हमारी सरकार, कांग्रेस महागठबंधन की सरकार, हमने काम किया था। हमें पूर्ण विश्वास थी कि झारखंड में आएंगे और हमने आया। झारखंड का चुना हुआ मुख्यमंत्री को लोग अपनी सरकार लाने के लिए जबरन जेल में ठूस दिया। मैं फिर बोल रहा हूं, जबरन जेल में ठूसा गया ईडी के सहारे लेकर। आज क्या हुआ ईडी भैया? जनमत के आगे कोई ईडी बीडी काम नहीं करता। जनता ने बता दिया कि हमारा हेमंत ईमानदार है। हेमंत ईमानदार है भैया। हेमंत सोरेन की सरकार फिर से बनने जा रही है। रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ है, सामने आई है, वो बहुत ही अप्रत्याशित है। हम ऐसा अनुमान नहीं किए थे। ठीक है, क्या मामला हुआ उस पर हम समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद इस पर रिपोर्ट बनेगा और हर लोग पर कार्रवाई होगी जो जिम्मेवार होंगे। कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी। ठीक है, महाराष्ट्र में जो हुआ सो, झारखंड में हम बीजेपी को पटखानी दिए। दो राज्य में चुनाव हुआ था, एक हम जीते, बीजेपी। तो बड़ी बात क्या है भैया? भाजपा के लोग जश्न मनाते, बेवकूफ लोग जश्न मनाते रहिए भाई, हम भी तो जीते। आप बेटी रोटी की बात करते हैं। अरे बेटी रोटी झारखंड में सुरक्षित थी किसके कार्यकाल में? हेमंत सोरेन के कार्यकाल में, क्योंकि हेमंत सोरेन के जनता ने उनको वोट देने का काम किया। आपका हर प्रोपेगेंडा झारखंड में फेल हो गया। आपके दो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हेमंत बिस्व शर्मा जी, चौहान जी आके यहाँ ड्रामा कर रहे थे। आज हेमंत बिस्व शर्मा जी नहीं दिख रहे कहीं। हेमंत बिस्व शर्मा जी को दिखना चाहिए, तब झारखंड को नंबर 1 बनाने आ रहे थे। झारखंड में कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनी और आने वाले 5 साल ये सरकार स्थिर सरकार है और 5 साल काम करेगी। काफी आरोप भी लगे कि अगर माटी रोटी बेटी भी छीन ली जाएगी अगर सोरेन की सरकार आती है, तो फिर भी आपकी कौन सा फैक्टर यहाँ पे काम किया? ये लोग माटी बेटी के साथ साथ ये लोग रांची को कराची से तुलना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता का पाकिस्तान प्रेम जग जाता है। इनके नेता कभी पाकिस्तान पे जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने चल जाते हैं, कभी इनके नेता पाकिस्तान में चल जाते हैं बिरयानी खाने, और कभी इनके बड़बोले नेता केंद्र सरकार में मंत्री हमारे बिहार से हैं, वो कहते हैं कि रांची को कराची बना दिया जाएगा। इनका पाकिस्तान प्रेम दिखता है, तो पाकिस्तानी को झारखंड स्वीकार नहीं करेगा। झारखंड में झारखंडी सरकार बनी है। आदरणीय रघुवर दास, आदरणीय हेमंत सोरेन जी बने। रघुवर दास जी को तो फेंका गया था, कहानी खत्म हो गया था उनका, वो राज्यपाल बना दिया गया। रघुवर जी भी कोई आदिवासी नहीं थे। हमारी सरकार आई तो रघुवर दास को फेंके, हमारी सरकार आई तो हम आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाए। हमने आदिवासी के हित की बात करते हैं भैया, इसलिए हमारी सरकार बना। कहीं ना कहीं ये फैक्टर काम कर गया क्या कि बटोगे तो कटोगे महाराष्ट्र में, जो जिस तरह से बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है? नहीं, अगर ये फैक्टर काम करता तो बीजेपी के लोग ही विरोध करते ना भाई। हम तो विपक्ष तो विरोध करेगा ही करेगा। आपके नेता अशोक चौहान जी राज्यसभा का सांसद है, कल तक कांग्रेस में थे, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, आज आपके में बहुत ईमानदार हो गए। आपके नेता पंकजा मुंडे वो विरोध करते, पहले भाजपा अपने में कर ले भाई, किस बस जीते हैं। महाराष्ट्र में आप चुनाव में देखिए, लोकसभा चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो गया था, फिर ये लेके चले ड्रामा लाडली बहना योजना, पैसा के दम पर चुनाव जीत गए। अभी देखिए विनोद टाडवे जी पैसा बगाए, महाराष्ट्र में तंत्र की सरकार बनी है। ये तंत्र केवल पैसा बांटकर वोट बटोरा गया है। अभी विनोद तावड़े जी पकड़ाए हैं, कुछ दिन पहले सिंधे के विधायक कुछ पकड़ाए थे, तो पैसा से जीता गया है। लेकिन ज्यादा दिन सरकार चलने वाली नहीं है। बताए भाजपा के लोग कि मुख्यमंत्री कौन होगा? हम तो कहते कि अगर हमारा सरकार होता तो हम अपना मुख्यमंत्री देते। बताए भाजपा के लोग, क्या सिंधे जी बनेंगे फिर से मुख्यमंत्री, या फडणवीस जी बनेंगे, या पवार जी बनेंगे? आप हमको तंग किए सरकार में, हम छोड़ेंगे नहीं आपको, हम भी आपका छीनेंगे। जिस तरह से हरियाणा में कहीं ना कहीं कांग्रेस में आपस में गुट बनने के कारण हरियाणा में भी हार का सामना करना पड़ा, वहीं कांग्रेस का भी यही सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस और सिंधे के जो आपसी विवाद के कारण कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी हार की वजह बनी है। देखिए बयानबाजी हुई, वो ठीक है, चुनाव जब लोग हारता है तो तरह तरह के बुद्धिजीवी टाइप का लोग पैदा ले लेते हैं। ऐसा होता तो ये होता, ये होता तो ये, तरह तरह के बुद्धिजीवी लोगों का एक कहना होता है। बुद्धिजीवी लोग हर चीज वही बुद्धिजीवी नहीं, ऐसा तीर मार दिया, ये सब कुछ लोग। ऑफिशियल स्टेटमेंट दोनों तरफ से दिया गया है। क्या बयान सिंधे गुट के तरफ से भी ये कुछ बयानबाजी हुई, आपके नेता के तरफ से भी कुछ बयानबाजी हुई, तब आज ये कारण सुनने को आ रहा है कि कहीं ना कहीं हार की वजह बनी महाराष्ट्र में। देखिए, सिंधे गुट का लोग विश्वासघाती है।
उद्धव जी के साथ अगर भाजपा इतना ही उद्धव जी को पसंद करता था तो नीतीश जी से कम विधायक, उद्धव जी का ज्यादा विधायक है भाई नीतीश जी। लेकिन नीतीश जी को बिहार में मुख्यमंत्री बना सकता है, लेकिन उद्धव जी को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। उद्धव जी का अपमान था, कांग्रेस के लोगों ने उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा थोड़ी बनाई थी भैया। विश्वासघात के सिंधे जी चले गए मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो मुख्यमंत्री बनने वाले लोग चल जाते हैं, हम भी तोड़ सकते हैं भैया। अभी समय आने ना दीजिए। आप बताइए कि आपका किसको मुख्यमंत्री बनाएगी भाजपा, पहले भाजपा स्पष्ट कर, उसके बाद हम अपना बताएंगे। कहीं ना कहीं क्या लग रहा है इस बार की कुछ चांसेज है कि यहाँ पे महाराष्ट्र में आपकी सरकार? देखिए, हम तो पहले कहे जो पैसा के लिए जाता है वो पैसा के लिए आता भी है। अच्छा, सिंधे जी किस लिए गए थे? पैसा के लिए। सिंधे जी का 42 विधायक किस लिए गया था? अगर आप उनके मांग को मान सकते तो हम भी मान सकते हैं। पहले आप बता तो दीजिए मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके बाद हम अपने पत्ते खोलेंगे। हम अपने पत्ते रखेंगे नहीं, हम भी अपने पत्ते खोलेंगे। थोड़ा समय का इंतजार कीजिए, समय आने दीजिए, समय आएगा। क्योंकि राहुल गांधी लग रहा है कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं दिखे कहीं ना कहीं झारखंड में, फिर भी यहाँ जीत हुई है। जहाँ एक्टिव दिखे महाराष्ट्र में वहां जीत पाए, हार हो गई महाराष्ट्र में, क्या सोचे? देखिए, राहुल गांधी जी, झारखंड 2 चरणों का चुनाव हुआ था, राहुल गांधी दोनों चरणों में गए थे, चाहे महागामा हो, चाहे आपका सिंधी बहु तिर्की जी वाला सीट हो, या हर सीट पर राहुल गांधी जी वहां जाकर प्रचार किए हैं, या वायनाड में विश्वकर्मा जी का सीट हो, या पटोले जी का सीट हो, राहुल जी का है। ये अलग प्रोपेगेंडा होता है कि राहुल जी सीरियस कोई अभी के राजनीति में कोई सीरियस नेता है जी भाई? कोई नेता नहीं सीरियस पॉलिटिशियन जो राहुल गांधी पूरे भारत को पैर से नाप दिया। आप उसको तो सीरियस नहीं है, तो मोदी जी सीरियस है क्या? चलिए 2 कदम पैर आप पता चल जाएगा। राहुल गांधी को सीरियस लेना पड़ेगा भैया, सीरियस दिला दिया। 4 लाख वोट से जीती उनकी बहन। पहले संसद में एक नेता दहाड़ता था, अब भाई बहन दोनों दहाड़ेगा। मोदी जी की ढीला हो जाएगा भैया, कहानी उनके खत्म करने आ रहा है। आ रही है प्रियंका, मोदी जी थोड़ा होशियार रहिएगा, अब आपका कहानी खत्म होने वाला है। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस के नेता विशाल यादव थे जो हार की वजह बनी वो बता रहे हैं। अभी ऑफिशियल